जय हिंद साथियों, बीपीएससी तैयारी 4 में अजब अजब का खेला होता है। आपको बता दें कि नोटिफिकेशन को डेट को लेकर या एग्जाम को डेट को लेकर बार बार तिथि को बदला जाता है या उस तिथि में बार बार बदलाव के बयान दिए जाते हैं। आपको पता है कि मई के लास्ट महीने में मई लास्ट में ही विज्ञापन की बात बोली गई थी, शिक्षा मंत्री के द्वारा विधानसभा में बोली गई थी और ये सवाल जवाब के क्रम में बोला गया था कि मई के लास्ट में हम विज्ञापन जारी कर देंगे तैयारी 4 को, क्योंकि वहां पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग की जा रही थी छात्रों के द्वारा। तैयारी 3 परीक्षा के सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग के उपलक्ष्य में उन्होंने बोला है कि तैयारी सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो नहीं, लेकिन तैयारी 4 का जो नोटिफिकेशन है मई के लास्ट में जारी कर दिया जाएगा। हालांकि उसके बाद जो शिक्षा मंत्री ने बोले कि 10 मई से पहले हम एग्जाम भी ले लेंगे तैयारी 4 का। अब आज का न्यूज़पेपर देखिए, यहाँ 1 तारीख का न्यूज़पेपर है, 1 तारीख का आज यानी 1 जून का न्यूज़पेपर है और यहाँ आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। यहाँ देखेंगे, यहाँ देखिए तैयारी 4 का विज्ञापन जल्द जारी किया जाएगा, जुलाई के अंतिम सप्ताह या अगस्त के पहले सप्ताह, यानी अगस्त के पहले सप्ताह का मतलब है 10 अगस्त तक। यहाँ 10 अगस्त तक एग्जाम लेने की बात कही जा रही थी, उस 10 अगस्त तक अब विज्ञापन की बात कही जा रही है। अब बिहार विधानसभा चुनाव भी है और चुनाव आयोग के माने तो चुनाव आयोग जो बोले हैं कि 15 सितंबर से लेके नवंबर से दिसंबर तक में बिहार में चुनाव को संपन्न करा दिया जाएगा। उसका चुनाव का जो शेड्यूल है वो पहले से निर्धारित है, उसमें कोई भी बदलाव होने की संभावना नहीं है। वो आपातकाल में ही बदलता है, कोई आपत्ति आ गई राज्य पर तब 6 महीना एक्सटेंड होता है, ऐसे कोई भी एक्सटेंड नहीं होता है चुनाव का समय। एग्जाम का तिथि नहीं है जो बढ़ा दिया जाएगा, चुनाव का तिथि कभी भी नहीं बदलता है। एग्जाम का तिथि बदल जाए, एग्जाम कैंसिल हो जाए, लेकिन चुनाव कैंसिल नहीं होता है, इस बात को समझे। तो तैयारी 4 का विज्ञापन के बाद जो बोली जा रही है कि जुलाई या अगस्त, यानी अगस्त मान के चले, जुलाई लास्ट यानी अगस्त में। तो आपका संभावना आप बताइए, इसके हिसाब से आपका क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पर देखेंगे अगर अगस्त में 10 अगस्त तक नोटिफिकेशन आता है, 10 अगस्त तक अगर नोटिफिकेशन आता है, ठीक है, तो आपको 15 से 20 दिनों का समय दिया जाएगा आवेदन के लिए। तो ये पूरा अगस्त ये क्या हो जाएगा, आवेदन में ही चला जाएगा, पूरा अगस्त ये आवेदन भरने में ही चला जाएगा, ठीक है। और सितंबर में आचार संहिता लग जाएगा, तो हो सकता है आपका परीक्षा हो भी ना, वो चुनाव के बाद हो, ये भी संभावना है। या बहुत कुछ हो गया तो एग्जाम हो सकता है, उससे ज़्यादा कुछ होने को नहीं है। उसके बाद चुनाव के बाद चुनाव भी खत्म रहेगा तो बहाली प्रक्रिया चलती रहेगी, कितना दिन लगेगा उसका कोई भी गारंटी नहीं है। तो सरकार अपने लाभ के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है और छात्रों के भावनाओं के साथ खेलती है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि छात्रों के साथ एक कहे तो छात्र को ब्लैकमेल करता है। देखिए इसको फंसा रही है, बहाली को फंसा रही है, ताकि बहाली जब फंसी रहेगी, रिजल्ट पेंडिंग रहेगा, तो जो सरकार अभी बहाली निकाली है उसके पक्ष में आप वोट कीजिएगा निश्चित रूप से। जब फंसे रहिएगा, एक ब्लैकमेल फंसा के रखो ताकि ये समझे, छात्र समझे कि नहीं इनकी सरकार नहीं बनेगी तो मेरा बहाली नहीं होगा। इस तरीके की भी बात होती है, ताकि छात्र को फंसा के रखना है, किसी तरह ब्लैकमेल करके रखना है। वही काम जो है सरकार करना चाह रही है कि छात्रों को फंसा के रखो, एग्जाम नोटिफिकेशन ले लो, एग्जाम ले लो, ताकि छात्र जो है इन्वॉल्व हो जाए और छात्र हमारे पक्ष में वोट देने के लिए मजबूर हो जाए। यही चुनावी मुद्दा को लेकर जो है ऐसा खेल हो रहा है। और देखें लाइब्रेरियन की बहाली, रोज रोज आप देखेंगे अखबार में छपता है कि लाइब्रेरियन की बहाली होगा। 100 बार से अधिक जो है ये 6500 पद पर जो है लाइब्रेरियन की बहाली होगी, ये छप चुका है। अब बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सुन लिए होंगे आप, लेकिन बहाली का नोटिफिकेशन ही नहीं निकलता है, सिर्फ पेपर में ही आता है, ठीक है। और अखबार में ही आप पढ़ते हैं कि हाई स्कूल में 6500 से अधिक लाइब्रेरियन की बहाली होगी। लाइब्रेरियन की बहाली के लिए भी बोला जा रहा है कि तैयारी 4 के साथ होगा, ठीक है। खैर होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो है समय से कराना। अब देखिए छात्र सभी लोग तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। सभी लोग को उम्मीद थी कि 10 अगस्त से पहले जो है परीक्षा हो जाएगा, तो उसके हिसाब से सभी लोग तैयारी कर रहे थे, अपने टारगेट को बना लिए थे और उसी हिसाब से तैयारी कर रहे थे। लेकिन छात्र को हताश करने का बात जो है बार बार आ जाता है, कहीं ना कहीं कुछ भी खेला हो जाता है। तो सरकार पूरी भावनाओं के साथ खेलती है, छात्र की भावनाओं के साथ खेलती है, पूरे छात्र को हताश कर देती है। जो छात्र पूरे जोश होश से तैयारी करते हैं उसमें मायूसी ला देती है, मायूसी, क्योंकि जो टारगेट बन जाता है कि इस डेट को एग्जाम है और उस डेट के हिसाब से हमको तैयारी करना है, तो छात्र कहीं ना कहीं जब कोई एग्जाम का डेट में बदलाव होता है या कुछ चेंजिंग होता है तो छात्रों के दिमाग पर बहुत जो गहरा असर होता है। इस चीज़ का आप समझ सकते हैं, एग्जाम के डेट में परिवर्तन या बहाली नहीं आ रहा है, इस खबर का जो है वायरल होना,
या कुछ भी उल्टा पुल्टा खबर चलता है तो छात्र के दिमाग पर ये प्रेशर पड़ता है कि बहाली, बहुत सारे छात्रों को लगता होगा या बहाली आएगा ही नहीं आएगा, नोटिफिकेशन सब दिन कुछ अलग अलग इन्फॉर्मेशन चल रहा है तो कि आए बहाली होगा कि नहीं होगा, ये भी बात बहुत सारे छात्रों के मन में चल रहा है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे छात्र हमको कमेंट करते हैं कि बहाली आएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं सरकार जो है पूरे छात्र के भावनाओं के साथ खेलती है। आप बताइए, पहले तो मई वाला बोला गया था, उसके बाद 10 अगस्त से पहले एग्जाम ले लेंगे, अब जुलाई अगस्त में विज्ञापन की बात कही जा रही है। फिर भी इस पर भी हम कैसे विश्वास करें कि आ ही जाएगा, आ ही जाएगा। मान लीजिए विज्ञापन से पहले जारी किया, विज्ञापन जारी हुआ, साथ साथ नोटिफिकेशन भी चुनाव का आ गया, क्या होगा उस समय? क्या होगा? फॉर्म भरा गया, एग्जाम नहीं होगा, या फॉर्म नहीं भरा, लेट हो गया तो फॉर्म भी नहीं भराएगा। उस समय सरकार बोलेगी चुनाव आयोग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, राज्य में आचार संहिता लग गया है, बहाली अब चुनाव के बाद होगा। ये ऐसा भी बोल सकती है, क्योंकि बार बार आप अगर बयान बदल रहे हैं तो कुछ भी बदला जा सकता है। हम चुनाव के बोलेगी कि चुनाव के संपन्न होने के बाद तुरंत करा देंगे, आप तो फंस गए। आप सोचेंगे चुनाव के बाद ये बोली हुई है, अब इनकी सरकार बनेगी तो होगा, तो आप इनके पक्ष में वोट कीजिएगा। यही खेला वेला जो है वो होता है चुनाव और पॉलिटिकल व्यू से। तो कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरह से, खैर जो है आप लोग तैयारी में लगे रहे, ऐसा नहीं है कि डीमोटिवेट होना है और अपने ट्रैक से बदलना है। तैयारी में आप निरंतर लगे रहे, कोई भी दिक्कत नहीं है, संघर्ष करने वाले की ही जीत होती है। ये सब मान के आप चलें कि संघर्ष कीजिएगा तो कहीं ना कहीं आपका सफलता निश्चित रूप से मिलेगा। मेहनत बेकार नहीं जाता है, इस चीज़ को समझ लें। आपको समय मिल रहा है पढ़ने के लिए तो अच्छे तरीके से पढ़ें, रिवीजन भी करें, अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि स्कोर तो करना ही होगा। ये परीक्षा काफ़ी टफ क्या होने वाला है, यानी कि संख्या बल अधिक होगा तो कंपटीशन टफ होगा, यानी कट ऑफ हाई जाएगा तो अधिक नंबर लाना होगा। कंपटीशन का लेवल जो होता है सिलेबस तो वही रहता है, लेकिन छात्र ज़्यादा होंगे तो आपको अधिक से अधिक नंबर लाएंगे, तब जाके आप उसमें शामिल हो सकते हैं, उस स्कोर में आएंगे, उस कट ऑफ के अंदर आएंगे, तब जाके आपकी सिलेक्शन होती है। पास करना इसमें कोई कंपलसरी नहीं है, यानी पास करने से नौकरी नहीं हो रहा है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अंक लाना है जरूरी। तो खैर तैयारी करें। अगर मान लीजिए इस डेट के हिसाब से अगर आपका होता है तो आपका सिर्फ एग्जाम होगा, रिजल्ट हो सकता है रिजल्ट नहीं आए एग्जाम के, क्योंकि चुनाव के पीरियड में रिजल्ट हमको नहीं लगता है देगी, चुनाव के बाद ही रिजल्ट आएगा। ठीक है, और बहाली प्रक्रिया जो है वो लगभग चुनाव के बाद जाने वाली है, यानी कि आपका 80% प्रक्रिया चुनाव के बाद। आपका फॉर्म और एग्जाम कहीं हो गया बहुत जल्द, सरकार चाहिए तब, वो भी मुश्किल लग रहा है, कहीं आवेदन करके ही न छोड़वा दे, आवेदन करने के बाद ही नहीं एग्जाम चुनाव के बाद, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन खैर तैयारी आप लोग करें, इसके हिसाब से आप देखना होगा। बार बार जो है कहीं ना कहीं पूरी प्रक्रिया में फेरबदल किया जाता है, जिससे कि छात्रों पर मनोबल पर असर पड़ता है। ऐसा सरकार जो कर रही है क्या कहें इसमें। खैर आप लोग तैयारी लगे रहें और अपडेट जिससे जुड़ा हुआ कोई भी अपडेट आएगा आपको, बिहार शिक्षक बहाली से जुड़ा हुआ या TRE 4 से संबंधित कोई भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे चैनल नौकरी इंडिया के साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हम हर अपडेट समय समय पर देते रहें और आप हर अपडेट समय समय पर लेते रहें, ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूटा ना। छोटी से लेकर बड़ी अपडेट तक हम आपको देते हैं विश्व बहाली से जुड़ा हुआ, चाहे कोई भी भारत के अंदर कोई भी सरकारी नौकरियों की बहाली आती है हम आपको अपडेट देते हैं, ताकि आप अगर उसमें एलिजिबल हैं तो आप उसका आवेदन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले अपडेट अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।